हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये वैष्णो देवी ट्रिप का लास्ट पार्ट है। हम 3 जगह गए थे और वो तीनों ही मैंने इसमें बता दी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्धकन्या के आगे का बताया था, लेकिन मैं ये बताना भूल गई कि माता रानी के बाद ऊपर ही बेरू जी के जाना होता है, फिर नीचे अर्धकन्या में आते हैं। तो मैंने इस वीडियो में वो भी ऐड कर दिया है। सो लेट्स गो। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, हम लोग कहाँ जाके आ गए हैं? हम वैष्णो देवी के दर्शन करके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था तो हम फ़ोन लेके नहीं गए। यार देखने भी मतलब ऐसे चलते चलते अपन कौन सा सीन देख लेते हैं, इतना देखने देते हैं। आज का दिन तो पूरा हमारा खड़े खड़े गया। पहले हम लोकल लेने के लिए लाइन में लगे थे, फिर उसके बाद में इसलिए हाँ, फिर माता रानी के दर्शन के लिए अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अब हम जा रहे हैं भैरू जी के दर्शन करने, जिसकी चढ़ाई चढ़ना असंभव हो रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी जाएंगे तो सही। तो बताती हूँ बीच बीच में। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे भैरू जी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और मैं आपको बताऊँ लिटरली ये इतनी खड़ी चढ़ाई लग रही थी ना, क्योंकि है ना एकदम ऐसे सीधी थी एकदम ऊपर जाने के लिए। तो एकदम ऐसा ना खड़ी चढ़ाई लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि भाई जितना टाइम जितना मतलब पैर दर्द वगैरह हमारे माता रानी की चढ़ाई में नहीं हुआ ना, तो जितना कुछ भी हमारे पास एनर्जी बची थी ना वो सारी यहाँ आके डाउन हो गई, ऐसा लग रहा था। पता है, मैं तो मम्मी का सोच रही थी कि पता नहीं वो कैसे चढ़ाई कर रही होंगी। मतलब वो तो इतना चल कर भी आई है, पहले भी वो केदारनाथ भी गई थी और फिर वो वैष्णो देवी भी चली गई और इतनी चढ़ाई उन्होंने पता नहीं कैसे करी होगी। तो यहाँ पे जो हमारी बबली दीदी है वो वीडियो बना रही है, क्योंकि उसने मुझे बोल दिया था कि दीदी मुझे भी दो, मुझे भी वीडियो बनाना है, जिसमें वो हमारी बबली दीदी पता नहीं कैसे टेढ़े मेढ़े वीडियोज़ बनाती है। तो अब हम थक गए हैं और यहाँ बैठ रहे हैं। Many hours later. सो गाइज़ हम भैरू जी के दर्शन करके आ गए हैं। अब एक तरीके का सेल्फ़ी पॉइंट है, आप यहाँ पे सेल्फ़ी ले सकते हो। हमने भी कुछ सेल्फ़ीज़ ली थी। तो अब हम लोग काफ़ी नीचे आ गए हैं। अब हम लोग बाणगंगा जा रहे हैं। मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था तो इसलिए मैं अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ही वीडियो बना रही हूँ। तो अब हम लोग बाणगंगा जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसके लिए सुना तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी हो रखी थी, तो रहने दो फिर। मेरा तो सच में मन ही नहीं कर रहा था। मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आप लोग देखते ना तो आप लोग तो जाते ही नहीं शायद, पर फिर भी लोग यहाँ पे जाते हैं। खैर वो एक अलग बात है। हम लोग भी गए थे और वहाँ पे इतना ठंडा पानी था, मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। और कुछ लोग तो यहीं पे ही कपड़े धो रहे थे और इतना कीचड़ हो रखा था ना, बट फिर भी अब हम आए थे तो यहाँ पे भी हम बहुत ठंडे ठंडे पानी में नहाए थे और फिर हम जल्द ही यहाँ से निकल गए। Many hours later. तो गाइस जब हम लोग होटल आ चुके हैं, वेन हमें लेने आ गई थी होटल वाली। अब हम लोग होटल आ गए हैं, अब हम आराम करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। तो हम नहा धो लिए हैं, रेडी हो गए हैं और अब हम आए हैं पेट पूजा करने। हमारे बेटे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है और वो भूख कर रहा है। और मेरी जो बेटी है तृप्ति सिकवाल, वो तो रोने लग गई थी, उसको खाना नहीं मिला तो मम्मी बस पानी मत डालना है। फिर हमें लाना पड़ा इसको। तो अब भाई हम स्पेशल थाली मंगाई है हमने सबके लिए। तो अब हमने खाना ऑर्डर किया है, अब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या है। तो अब मुझे भूख लग रही है, हम फिर मिलेंगे। तो अब हम लोग खा पी कर आ गए हैं। वेदर देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो अब हम लोग रेस्ट करने जा रहे हैं। मैं आपसे बाद में मिलूँगी अब, ठीक है। The next day. हेलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं शिवखोड़ी। तो हम लोगों को वैन ने यहाँ पे छोड़ दिया था और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, हालांकि धूप भी है लेकिन फिर भी मौसम तो ठीक ही है। तो हम लोग बस से जा रहे हैं, हमें वैन ने छोड़ दिया था बस तक। बस से हम आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी यहाँ वो देखने को मिल रही थी। और आपको पता है कि बस से ना एकदम ऐसे पहाड़ी के इतने ऊपर और इतने कॉर्नर पे चल रही थी ना रोड के, कि मतलब ऐसे देख के डर लग रहा था। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो यहाँ पे जो है ना बस हमें ले आती है, सबसे पहले हमें यहाँ रोकती है। हमें नहीं पता था कि यहाँ ले जाएगी। ये नवदुर्गा का मंदिर है, तो हमें बाद में पता चला। तो अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा मंदिर है। इसके अंदर एक गुफ़ा भी है
और देखो कितने ऊपर से पहले से ही लाइन लगी हुई थी जब हम लोग आए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने लाइन लगाई कि चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है। मम्मी भी बता रही थी कि काफ़ी अच्छा है और नीचे गुफ़ा भी है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कब जाएंगे। और ये हम चारों को देखो, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। हम लोग जा ही रहे थे तब भी देखो यहाँ पे एक बंदर है, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और आवाज़ें कर रहा था और देख रहा था। और फिर उससे थोड़ी बाद में जब हम नीचे चलते ना तो मैं देखती हूँ उसके साइड में यहाँ पे कुछ गुफ़ा टाइप का भी है। हालांकि यहाँ कोई जा आ तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग सा लगा। फिर इसके बाद में अब हम लोग जो हैं वो नीचे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी ये बंदर आ जाते हैं। आपको पता है, इनमें से एक बंदर ने किसी जो वहाँ पर लोग खड़े थे ना, उनमें से किसी एक का प्रसाद ले लिया और भाग गया। तो मैंने भी अपने लड्डू को और प्रसाद को दोनों को छुपा लिया। और फिर बाद में मैंने फ़ोन भी अंदर रख लिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कल ना को मेरा फ़ोन ना ले लें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके थे एकदम, और यहाँ पे फ़ोन ले जाना, अब इसके आगे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने फ़ोन पॉकेट में रख लिया। Some time later. तो मैं दर्शन करके आ गई हूँ। गुफ़ा बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये देखो आपको पानी दिख रहा है यहाँ पे, माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये नीचे ना पानी है, पता नहीं क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा है, धूप की वजह से चमक रहा है। क्योंकि हमारी बस निकल जाएगी। यहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट भी था लेकिन हमारी बस छूट रही थी तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। हम लोग तो सीधे निकल गए कि अब चलो चलते हैं, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है। तो और आपको पता है, मैं चलते चलते आपसे वीडियो बनाते बनाते इतना आगे आ गई थी, मुझे बाद में पता चला कि मम्मी वगैरह तो उस तरफ से जा रहे हैं और देखो मुझे वापस उतर के उधर जाना पड़ा। सो लेट्स गो। तो गाइस हमको अब यहाँ पे बस जो है आगे चलने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे खाने पीने के लिए एक जगह है, वहाँ पे लेकर आई है। वहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने जो है देखा कि मोमोज़ हैं, और फिर हमने थोड़े फ्रूट्स लिए तो मोमोज़ खाए। मोमोज़ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, ऐसा लग रहा था बस काली मिर्ची भरी हुई है। और फिर हमने थोड़े फ्रूट्स खाए। अब हम दोबारा जो है बस की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारी बबी दीदी है जो बता रही है कि उसने क्या क्या लिया है खाने के लिए। और पीछे आप ये देख रहे हो ये शॉप, यहाँ पे है ना कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, पर काफ़ी महंगे लग रहे थे। तुम्हें क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब है। तो अब हम लोग जो है दोबारा बस में जा रहे हैं, क्योंकि हमें शिवखोड़ी जाना है। वहाँ जाने के लिए अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी भी लंबा रास्ता है। तो हम लोग फटाफट से बैठ जाते हैं। और देखो अब देखो आप लोग ना, यहाँ पे रोड कितनी पास में है ना, ऐसे लग रही है, और ये बन भी रही थी यहाँ पे। और आप लोगों ने सामने कुछ देखा, नोटिस किया, वो सीढ़ियाँ जैसा, पता नहीं वहाँ पे क्या कुछ था, वो तो मुझे नहीं पता है। तो अब हम लोग जो है शिवखोड़ी की तरफ जा रहे थे, और ये देखो रोड कितने किनारे किनारे पे बस चल रही है, और मेरे को तो इतना डर लग रहा था ना। और रास्ते में काफ़ी ऐसी चीज़ें आ रही थी, जैसे कि ये देखो ऐसे पानी वाला, और ऐसे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। लेकिन मैं सबके वीडियोस तो नहीं बना पाई, कुछ कुछ चीज़ें थी जिसका मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो चुका है। तो जो इम्पोर्टेंट जगह थी जो मुझे दिखाने लायक लगी, उसका मैंने वीडियो शूट कर लिया, और बाकी तो मैंने रहने ही दिया। तो अब हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं, और ये हमारे आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही है। और वैसे जगह बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिस तरीके से हम लोग जा रहे थे ना। और आप लोगों ने आसाम वगैरह देखा होगा नहीं। ना, वहाँ पे वो जो खेत होते हैं या फिर जो भी पहाड़ी वाला इलाका होता है, वहाँ पे वो कैसे बना हुआ होता है, सीढ़ियों की रो में ऐसे स्टेयर्स की तरह है ना, फसल वगैरह लगाई हुई होती है। वैसे ही ना, पता है देखो यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल रहा था दूर से, तो फिर भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे उतर चुके हैं शिवखोड़ी वाली जगह पे। अब पहले मम्मी बता रही थी कि यहाँ से बस सीधा वहाँ जाती थी, लेकिन बस अब यहीं बस स्टॉप पे यहाँ उतारती है। यहाँ से हमें वैन करके जाना होगा, और वैन भी हमें तभी ले जाएगी जब टोटल 15 पैसेंजर्स हो जाते हैं। तो अब हम लोग पहले सोच रहे कि थोड़ा सा जूस वूस पी लेते हैं, क्योंकि आगे हमें 3 किलोमीटर पैदल चलना था। तो अब हम लोगों ने वैन ले ली है। वैन भी हमें मतलब वहाँ जहाँ मेन एंट्रेंस है वहाँ तक छोड़ देगी, उससे आगे हमें खुद को ही चल के पैदल जाना होगा। तो हम लोग जो हैं
पानी की बॉटल वगैरह ले लेते हैं और जो भी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह और वो लेके, और हमने नींबू पानी पिया था मैंने तो हमको यहाँ पे शिव खोड़ी के वहाँ पे उसने उतार दिया है। और ये देखो ये भी एंट्रेंस है, अभी हम चल रहे हैं और ये देखो पानी दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे पता है फिशेस भी थी, वो मैं शायद आपको आगे दिखाऊंगी क्लियरली जब दिखेगी तब। तो यहाँ पे हम लोग है ना देख रहे थे कि फ़िश दिखाई दे रही थी और कचरा भी वैसे पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो हम अंदर एंटर कर चुके हैं, वहाँ पे मैंने फ़ोन ऑफ़ कर दिया था, थोड़ी चेकिंग वेकिंग होती है सामान की। फिर हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे शिव खोड़ी जो है वो 3 किलोमीटर है, तो हमें 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना है और पैदल चल के आना है। और हमारे पास टाइमिंग भी बहुत कम था, बस ने बोला था कि वो 5 बजे वापस यहाँ से चलेगी। तो हम लोग फटाफट से जाते हैं ऊपर की तरफ। और देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और चढ़ाई भी ऐसी हैवी नहीं थी। और देखो मैं आपको दिखा रही हूँ फ़िशेज़ दिख रही हैं आपको, वो जो ब्लैक ब्लैक दिख रही थी ना सारी फ़िशेज़ थी। और छोटी छोटी जगहों पे ना यहाँ पे झरने दिखाई दे रहे थे, वो देखो जैसे कि आपको दिख रहा है। और मैं तो सोच रही थी कि जहाँ पे हम बाणगंगा में हमने वहाँ पे नहाए, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही नहा लेते, लेकिन हाँ बस यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम थी। देखो दिखाई दे रहा है आपको झरना छोटा सा। तो अब हम लोग जो है ना आगे की तरफ जा रहे हैं। एज़ पॉसिबल हम जल्दी जाके जल्दी वापस आना चाहते हैं। और ये रास्ते में बहुत से ये घोड़े वगैरह सब आ रहे थे, तो मैं कॉर्नर पे चढ़ जाती हूँ। और साइड साइड से जाने में बहुत मज़ा भी आ रहा था, चलने में पतली पतली सी जगह पे, आगे कोई नहीं था। तो अब हम लोग जो है ना ये सोच रहे थे कि पता नहीं कब पहुंचेंगे यार ऊपर की तरफ। थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, थोड़ी बहुत चढ़ाई थी, आप इजीली जा सकते हो, ऐसी कुछ खास नहीं। और अगर मौसम अच्छा हो तब तो और भी आराम से जा सकते हो। हमारे टाइम पे तो धूप थी। तो यहाँ पे कि राम मंदिर बना हुआ है, हम इस तरफ तो नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो हमने जो ब्रिज क्रॉस किया और इसके जो लेफ़्ट साइड में है ये राम मंदिर बना हुआ था। तो हमने सोचा अगर वापस आते वक्त हमारे पास टाइम होगा तब हम यहाँ चले जाएंगे। तो हमने सोचा पहले तो वहाँ जाना चाहिए। तो हम लोग फटाफट जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये वही वैष्णो देवी की तरह यहाँ पे भी ढोल वगैरह बज रहा था और डांस वगैरह कर रहे थे। और दिखाई दे रहा है देखो आपको ऊपर की तरफ। अभी हमें वहाँ जाना है और सिर्फ वहाँ नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर था, हमें वहाँ भी जाना है अभी। तो यहाँ पे जब हम ऊपर एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे बैठ के और तिलक वगैरह और त्रिशूल बना रहे थे। तो हमने कहा चलो बनवाते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसे का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हम तीनों भाई बहनों ने मिल के उनसे बनवाया। और फिर हम लोग आगे तरफ चले और जैसे जैसे आगे जा रहे थे फिर आगे सीढ़ियाँ आ जाती हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट टाइप का आता है, आपको प्रसाद वगैरह या फिर कुछ भी लेना है आपको तो आप ले सकते हो। तो फिर इसके बाद में जब हम जाते हैं तो आगे हमारे पास जो है ना वो लॉकर वाला आ जाता है। यहाँ से मैं अपने फ़ोन वोन सब रख देती हूँ। तो इसके आगे का मैं अब आपको वापस आके जब दर्शन कर लूँगी ना उसके बाद बताऊँगी। Oh, okay. Many hours later. तो गाइस मैं वापस दर्शन करके आ चुकी हूँ और अब हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। और हम सोच रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं, हम 4:30 तो हमें यूं ही बज गई थी और अभी तो हम जस्ट निकले थे और हमें पहुँचना था बस स्टॉप पे। तो हम इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये बीच में काली माता का मंदिर आता है। हम लोग है ना बस इतना फास्टली जा रहे थे, मम्मी वगैरह का वेट कर रहे थे। मम्मी थोड़ा पीछे रह गई थी, हम तो जल्दी जल्दी भाग के आ गए थे। तो यहाँ पे है ना हम इतना ज़्यादा ऐसे कर रहे थे कि चलो 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 कहीं नहीं रुकना है, फटाफट चलो बस निकल जाएगी बस निकल जाएगी, ऐसे करके बहुत जल्दी जल्दी हम निकल रहे थे। और तभी देखो हम जो हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि मम्मी का वेट कर रही थी, मम्मी आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और मैं आपको पीछे पानी वगैरह दिखाती हूँ। कुछ लोग तो नीचे जाके भी नहा रहे थे और मेरा इतना मन कर रहा था ना कि मैं नीचे जाके क्लोज से वीडियो बना लूँ। पर मैंने मम्मी से पूछा लेकिन मम्मी ने मुझे मना कर दिया। मम्मी ने बोला नहीं हम लेट हो जाएंगे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। कोई और हो ना हो, लेकिन देखो लड्डू भी हमारे साथ है। तो अब हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये बबली दीदी है ना, अब देखना जैसे इसको पता चला कि कैमरा मेरे को रिकॉर्ड हो रही है तो देखो कैसे एकदम कैट वॉक करते हुए आगे आ रही है। ये देखो सब दिखा दूँगी मैं आसपास की सारी चीज़ें आपको। और फिर इसके बाद ये जो मेरी मम्मी है वो देखो मेरे पास आ रही है और मुझे लगा मुझे खाने के लिए कुछ दे रही है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं था, वो इतना चल के आई तो सिर्फ लड्डू को खिलाने के लिए। फिर हमने लड्डू को खिलाया और हम नीचे की तरफ जा रहे थे। और सामने ये मंदिर एक बीच में आता है जहाँ पे साफ साफ लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, तो मैंने बोला कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ।
सो फनी। तो यहाँ पे जब आप जा रही है तो आते हुए मैंने बोर्ड दिखाया, जाते हुए भी ऐसे बोर्ड दिखाई देता है कि आप कितने किलोमीटर आ गए हो या फिर कौन सी चीज़ कितने किलोमीटर में है। तो अब हम लोग एकदम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो कितनी भीड़ है। फ़ोटो शूट भी करवा रहे हैं और कुछ तो पानी में नहा भी रहे हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा था पर अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई। तो अब हम लोग एकदम बाहर की तरफ आ ही गए हैं नीचे और हम लोग जा रहे हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि वापस जब हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हमें ये भी बोला गया था कि एक चंडी माता का मंदिर है जो अभी नया ही मतलब वहाँ पे बना है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाकर आना। लेकिन है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो हम जाकर तो आए, लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। तो चलो अब मिलते हैं। The next day. तो अब हम लोग होटल से बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टेशन। तो अब हम स्टेशन जाने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब हम आ चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन और मेरे तो सारे फैमिली मेम्बर्स आगे जा चुके हैं, मैं पीछे हूँ, मैं जा रही हूँ। बहुत धूप पड़ रही है यहाँ पे, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही है। ये देखो भीड़ देख लो आप लोग, भीड़ पता नहीं कैसे जाएंगे, आते वक्त भी बहुत भीड़ थी। अब हम कोई जगह देख रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेन का टाइम तो लेट है, तो थोड़ी देर बैठेंगे पहले कहीं पे स्टेशन पे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। फिर मैं बताती हूँ जब आपको ट्रेन आएगी। तो वैसे बहुत भीड़ होने वाली है, आते वक्त भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 1 मिनट के लिए भी बैठे नहीं, बहुत टाइम लगा और मुझे पता है कि अभी भी बहुत भीड़ होगी, बैठ ही नहीं पाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ, फिर बताऊँगी आपको कि जम्मू पहुँच के। तो गाइस हमें ट्रेन मिल चुकी है और अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग सुबह सुबह आ चुके हैं घोटन और अब हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक वापस यहाँ पे आके। कुछ भी कहो आप, कहीं भी रह लो, लेकिन अपना घर और अपना शहर तो अपना ही होता है। हाय हाय, इतना सुकून। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने मेरे चारों व्लॉग्स देखे हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम था व्लॉगिंग करना। थैंक यू एंड आई जस्ट होप कि आप आगे भी ऐसे ही मेरे साथ बने रहोगे, मुझे सपोर्ट करते रहोगे, मुझे गाइड करते रहोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैंने काफ़ी कुछ प्लान किया है, तो मैं आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर आने वाली हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, मेरी सारी वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट्स करना, कुछ सजेस्ट करना हो तो वो भी करना इम्प्रूवमेंट के लिए, और इसके साथ साथ मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइज़ अब यहाँ पे जो मैम हैं वो हमसे मिलने आए थे और अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। सो बाय। Thanks. Love you. Forever.